Good morning, class 8th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to start with a new chapter of your history, which is the fourth chapter, that is colonialism and tribal societies. Tribal societies or the tribes. What do you mean by tribes? Tribes क्या होते हैं? Tribes are the people, a group of people belonging to a same place, speaking same language and having same culture. तो ट्राइब कौन से लोग होते हैं? एक ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, उनका जो यू कैन से जो कल्चर है वो सेम है और उनकी जो लैंग्वेज है वो अलग है और जो वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो वही लैंग्वेज बोलते हैं. सो दे आर कॉल्ड दी ट्राइब्स. इंडिया में जो ट्राइबल पीपल हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और वो कहे जाते हैं कि दे आर द एक्चुअल पीपल, द पीपल और द ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया. यहाँ पर हम अपने ट्राइबल्स को हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं. शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीन्स कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एक एक्स्ट्रा राइट्स दी हुई हैं, कुछ एक्स्ट्रा यू कैन से कुछ अलग से उनको ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली एंड कल्चरली. तो यहाँ पर और उनके जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जा सके तो हम लोग उनको कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं. शेड्यूल्ड जो साइंस इस ट्राइब से जो ट्राइब को जो पढ़ती है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी. यहाँ पर हमारे यहाँ जो ट्राइब्स हैं वो बहुत बहुत पुराने टाइम से रह रही हैं. आप इनके जो एग्जिस्टेंस है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से आप इनको ट्रेस कर सकते हैं. जो ट्राइब्स होते हैं वो एक डेफिनेट लैंग्वेज बोलते हैं, देन वो एक डेफिनेट ग्रुप ऑफ डेफिनेट प्लेस से बिलोंग करते हैं और ये प्लेस बेसिकली आपकी फॉरेस्ट एरियाज़ में होती है, आपकी नॉर्मल जो ड्वेलिंग्स होती हैं उनसे अलग होती हैं. यहाँ पर उनका जो फार्मिंग है वो उनकी बेसिक यू कैन से लाइवलीहुड का मीन्स होता है. फार्मिंग हो सकती है, हंटिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, फॉरेस्ट्री हो सकती है. तो ये सारी की सारी चीज़ें उनकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं. देन यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो ज़्यादातर आपके नेचुरल सराउंडिंग्स में ही पाए जाते हैं. इफ़ यू सी द ट्राइब्स इन इंडिया तो यहाँ पर मैन एंड वुमेन दोनों की अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो असाइंड हैं. मेंस बेसिकली दे गो फॉर हंटिंग एंड फॉर अदर यू कैन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और द वुमेन वो जो होती हैं वो आपकी घर पे रह कर के घर देखती हैं, दे लुक आफ्टर द होम और they are also involved in the activity of agriculture. Then sometimes they are involved in tremendous agriculture activities or sometimes they are involved in other activities like as I've told fishing, hunting, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं. हमारे जो ट्राइबल्स थे जब हमारा कॉलोनाइजेशन हुआ तो कॉलोनाइजेशन के टाइम पर ट्राइबल्स भी इससे अछूते नहीं रहे एंड दे वर ऑल्सो इन्फेक्टेड विद दिस कॉलोनाइजेशन इन इंडिया. हमारे यहाँ जो बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं जैसे कि गोंड्स हैं, देन संथाल हैं, उसके बाद आपके असम में बहुत सारी हैं, देन आपकी जो कोल्स हैं, ये सारे के सारे आपके यू कैन से द ट्राइबल्स हैं जो इंडिया के इम्पॉर्टेंट ट्राइबल्स कहे जाते हैं. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंजेस विद इन ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड द इकोनॉमीज़. देखो कुछ ट्राइब्स जैसे गोंड्स हैं, they were having the able independent states in medieval
पीरियड, वो जो गोंड्स थे उन्होंने क्या किया था, मेडिवल पीरियड में उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपना बना लिया था। देन उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की भी जो ट्राइब्स थी, जो कि जैसे आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इन सारी जगहों के जो ट्राइब्स थे उन्होंने भी अपने कुछ कुछ एरियाज़ को अक्वायर किया हुआ था। जो गोंड्स थे उन्होंने गोंडवाना स्टेट बनाया हुआ था और यहाँ पे उन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल किया फ्रॉम 14 टू 18 सेंचुरी। फिर उसके बाद वो सब्जुगेट कर गए, उनको डिफीट किया मराठास ने और वो जगह को कैप्चर कर लिया। देन जो गोंड्स थे वो प्राइमरीली जीते थे। आपको पता है मैंने कि जो ट्राइब्स होती हैं वो बेसिकली उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इन्वॉल्व करती हैं हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग। देन उसके बाद आते हैं आपके सेंथाल्स। सेंथाल्स जो हैं वो यू कैन से दे वर द सेडेंटरी कल्टिवेटर्स, मतलब कि वो कल्टिवेशन करने वाले ट्राइबल्स थे। उनके यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के काम होते थे, लेकिन वो बेसिकली आपका प्लांटेशन, माइंस और का काम करते थे। देन जो सेंथाल्स थे वो लेटर ऑन माइनिंग में, इंडस्ट्रीज़ में आप इन्वॉल्व हो गए, बट जो उनका बेसिक काम था वो सेडेंटरी कल्टीवेशन था। देन उसके बाद आते हैं भील्स। भील्स जो है वो नोमैडिक बाय नेचर होते हैं, बट उन्होंने भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया था और वो कल्टीवेटर्स बन गए थे। देन जो ये सारे के सारे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं ट्राइबल्स, ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि वो नॉन ट्राइबल्स हम जैसे लोगों के इंटरेक्ट में आते हैं, तो वो एक सेटल्ड लाइफ को अडॉप्ट कर लेते हैं। देन इंडियन ट्राइब्स के पास आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, जो उन्होंने बहुत अर्ली पीरियड में ही लर्न कर ली थी। देन दे हैव जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ जो आए, उन्होंने जब हमारे यहाँ पर आपकी जो लैंड के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड अलग अलग पॉलिसीज़ दी, तो उससे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल विलेजेस ही नहीं बल्कि ट्राइबल्स भी इफ़ेक्ट हुए। देखो हमारे यहाँ जो लैंड, हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट था वो बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा यू कैन से रिच फॉरेस्ट था। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट में पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उन्होंने जो वहाँ के ट्राइबल्स थे उनको भी डिस्पर्स करना, उनका एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया। देन यहाँ पर जो कल्टीवेटर्स, जो ट्राइबल्स थे, वो अपना जो उनका जो लैंड होता है वो उनके लिए बहुत सैक्रेड होता है, इसलिए वो ज़्यादातर जहाँ पे रह रहे होते हैं वो वहाँ पे हज़ारों साल से वहीं रह रहे होते हैं। उनको ये बिलीव होता है कि जो उनका लैंड है इट इज़ दी गिफ्ट ऑफ गॉड, और वो उसको बहुत सैक्रेड मानते हैं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने अपनी जो एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उसको बढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने ट्राइबल्स के भी लैंड को एक्वायर करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ ज़मींदार्स। और ज़मींदार्स जो थे उन्होंने यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा परमानेंट सेटलमेंट, तो उसमें जो परमानेंट सेटलमेंट था, आपने लास्ट चैप्टर में इनफैक्ट पढ़ा है परमानेंट सेटलमेंट, तो उसमें परमानेंट सेटलमेंट में जब इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पर जो ज़मींदार थे उसके जब उनको यहाँ ट्राइबल्स के लैंड का एक्विजिशन दे दिया गया और परमानेंट, और वहाँ पर 50 to 70% उनके कल्टीवेशन का जो पोर्शन था वो ब्रिटिशर्स ले जाने लगे। तो इससे जो आपके ट्राइबल्स थे वो बहुत एजिटेटेड हो गए, बहुत इरिटेट हुए, और उन्होंने आपके जो ब्रिटिशर्स थे उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे रिवोल्ट्स किए। जैसे कि आपके रिवोल्ट्स जो थे वो अलग अलग जगह पर होने लगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हुए। नॉर्थ ईस्ट में भी तिकेंद्रजीत, ही वॉज द वन जिन्होंने मणिपुर में आपका जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट लड़ाई की और फाइनली उनको मार दिया गया था। देन उसके बाद मेघालय में भी जो दीवानी थी, ब्रिटिशर्स ने दीवानी एक्वायर की हुई थी। देन जो और ये जो दीवानी की राइट्स थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, ये सारी जगहों पर गवर्नमेंट ने एक्वायर की हुई थी। और ये
जो उन्होंने क्या सोचा कि इन सारी जगहों को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ब्रह्मपुत्रा टू सूरमा जो वैली थी उसको उन्होंने कहा कि हमको इनको कनेक्ट करना है। तो उन्होंने खासी हिल्स पे खासी हिल्स पे उन्होंने क्या किया कि रोड बनाने की सोची। अच्छा, जो खासी हिल्स में जो लोग रहते थे वो ट्राइब्स थी, खासी ट्राइब्स, उनको इस बात से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपनी जो ब्रिटिशर्स से उन्होंने लड़ाई शुरू की और उनको अराउंड जब उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो बहुत सारे उन्होंने लड़ाइयाँ की, बट अल्टीमेटली उनको 1833 में सरेंडर करना पड़ा। अगेंस्ट आसाम में जो ट्राइब्स थे उन्होंने लैंड टैक्स, क्योंकि फार्मर्स भी देते थे तो ट्राइबल्स को भी देना पड़ता था और यहाँ पे 50 to 70% तक ट्राइब्स को देना पड़ता था। और गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनके लैंड को भी कन्फिस्केट कर लिया था, इनके लैंड को स्नैच कर लिया था। और जो फार्मर्स थे वो अपने टैक्सेस को नहीं पे कर पा रहे थे, तो फार्मर्स ने इसके अगेंस्ट फिर उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कह सकते हो कि रिवोल्ट किया और फाइनली उनके रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया गया था। देन नेक्स्ट द ट्राइबल्स रिवोल्ट इन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो एक्सटेंड करता है आपका झारखंड से लेके उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल तक, और ये बहुत ही वेल्दी प्लेट्यू कहा जाता है आपके हर तरह से। और यहाँ पर जो हैबिटेट्स हैं वो बेसिकली मुंडास, गोंड्स, सेंथाल्स और कोल्स सब रहते हैं। कोल्स जो थे वो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने यू कैन से लड़ाई शुरू की थी, बट अगेन 1827 तक उन्होंने सरेंडर करना पड़ा था, बट इट वाज अ टेम्परेरी सरेंडर। देन सेंथाल्स जो थे वो बहुत बड़ा लैंड अपने उनके पास था और वो अपने लैंड को एंसेस्टर्स से ब्लेस्ड और गॉड से ब्लेस्ड मानते थे और उनका जो लैंड था उनके लिए बड़ा ही ज़रूरी था। बट परमानेंट सेटलमेंट के दौरान जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी वो उन्होंने सेंथाल जो थे वो अपने लैंड से पूरी तरह से डिप्राइव हो गए और उनको लैंड रेवेन्यू देना पड़ा जाने लगा ज़मींदार्स को। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसी दौरान वहाँ पर रोड्स और रेलवेज़ को डेवलप करने की सोची, बट जिससे लगा कि हाँ अबाउट 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बट सून जो सेंथाल्स थे उन्होंने इसकी डिसएडवांटेज को जज कर लिया कि जो उनका लैंड है वो उनसे ले लिया जाएगा और जो कैन से जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है वो उनकी ख़त्म कर दी जाएगी। देन सेंथाल्स ने यहाँ पर अगेन इनके ख़िलाफ़, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ रिबेल शुरू किया और उन्होंने एक वास्ट स्केल पे रिवोल्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने सेंथाल लिबरेशन मूवमेंट को का नाम इस जो कैन से जो रिसेंटमेंट था सेंथाल्स की तरफ से उसको ब्रिटिशर्स ने नाम दिया सेंथाल लिबरेशन मूवमेंट। और 1855 30 जून को जो सेंथाल्स थे उन्होंने अपने आप को कलेक्ट किया एक गांव में, दैट इज़ कॉल्ड दी भागाधीनी इन सेंथाल परगना, और उन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ ये यू कैन से धरना दिया और उनसे अपने जो लैंड थे उसको वापस मांगने की कैसे डिमांड करने लगे। अगेन इनका जो सप्रेस कर दिया गया इनकी डिमांड्स को, इनकी एजिटेशन को इन 1856, लेकिन फिर भी जो सेंथाल्स थे उन्होंने लड़ाई स्टिल रखी, आपकी 1857 तक जारी रखी। इस सप्रेशन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंथाल परगना टेनेसी एक्ट पास किया और वो इस एक्ट के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि हम आपको जो ज़मींदार हैं उनको कह सकते हैं कि उनसे आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और लेकिन इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो सेंथाल जो रीजन था उसके थोड़ा ही दूर पर अपनी पुलिस को परमानेंटली वहाँ पर बिठा दिया टू लुक आफ्टर दी सेंथाल पीपल, ताकि वो और आगे कोई
नया रिवोल्ट ना कर सकते। देन उसके बाद आपका आता है मुंडा रेबेलियन। मुंडा रेबेलियंस जो थे वो मुंडा ट्राइब्स के लोग थे और इन्होंने ये जो ट्राइबल मूवमेंट था ये सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने स्टार्ट किया था और इसके जो लीडर थे उनका नाम था बिरसा मुंडा। एंड बिरसा मुंडा जो थे वो बेसिकली ये जो ट्राइब थी ये बेसिकली आपकी साउथ ऑफ रांची में प्रोमिनेंट थी। देन ये जो रिबेल मूवमेंट है मुंडा का, ये आपका शुरू हुआ इन 1899 टू 1900 तक चलता रहा। देन इस रिवोल्ट को जो मुंडा ट्राइब्स हैं वो कहते हैं उलूगन और ग्रेट टुमुल्ट। देन जो मुंडा ट्रेडिशनली वो रेंट रेट्स अपने यू कैन से इंजॉय करते थे अपने लैंड से, और वो बेसिकली आपका फॉरेस्ट क्लियरर माने जाते थे। बट अगेन 19th सेंचुरी में जो लैंड की सेटलमेंट हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो लैंड का नया सेटलमेंट किया उसके अंदर बहुत सारे इनको भी ज़मींदार्स के प्रॉब्लम्स झेलने पड़े एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड रिबेलिंग अगेंस्ट दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन यहाँ पर जो बिरसा मुंडा के जो हेड था, जो बिरसा मुंडा वॉज द हेड, उसको जो मुंडा ट्राइब्स थे वो ये समझते थे कि ही इज़ द इनकारनेशन ऑफ गॉड और दी गॉड्स ओन पर्सन, और उनके अंडर में बहुत बड़ा रिबेल जो मुंडा ट्राइब्स थे उन्होंने आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया। देन इनका जो रिबेल था वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में पूरी जगह पे एक्सटेंड हो गया था। उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस, मिशनरीज, पुलिस स्टेशंस को भी कैसे बर्न किया था, उनको प्लंडरिंग की थी, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था। अगेन इस जो रिबेल था इसको ब्रिटिशर्स ने अपने आर्म्स एंड एमिनेशंस के थ्रू इसको सप्रेस कर दिया। बट उन्होंने एक यहाँ पर भी छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 में पास किया और उन्होंने जो मुंडास थे, उन जो ये ट्राइब्स थी, मुंडा ट्राइब्स थी, उनको ये एश्योरेंस दिया कि हम आपको जो बाउंडेड लेबर जो होगा, फोर्स लेबर, ज़मींदार फोर्स लेबरिंग कराते थे, हम वो अब आपकी उससे प्रोटेक्शन करेंगे और अब आपको उसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने अपनी जो पुलिस स्टेशन था उसको जो मुंडा ट्राइब्स के लोग थे उनके बाहर यू कैन से वहाँ पर सेटल डाउन किया और यहाँ पर उन्होंने इनके जो मुंडा ट्राइब्स के लोग थे उनके किसी भी तरह के कोई और नया डेवलपमेंट, कोई नया रेबेल ना हो, उसको सी थ्रू करने लगे। तो दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस क्लास एंड ऑल्सो टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगेन आपकी डेट लाइन है इस चैप्टर में। देन आपके जो एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ गो थ्रू इट and have a nice day ahead. Thank you so much. Have a great day ahead.